एमबीबीएस के मैंने 6 साल में जितना नहीं सीखा उतना मैंने ये सर्च में जितना 1 साल दिया प्रॉपर डेडिकेटेड वर्क उसमें सीख गया। आई सॉ द ग्राउंड रियलिटी कि डिसीज़ सिर्फ डिसीज़ नहीं, उसके पीछे भी काफ़ी कुछ बैकग्राउंड होता है। ओपीडी में बैठ के ये बोलना कि आप फॉलोअप के लिए आओ, आते क्यों नहीं हो, उनको डांट देना बहुत इजी है, बट फील्ड पे जाने के बाद पता चलता है उनके बैरियर्स क्या है यहाँ पे आने के लिए। मेरा नाम तन्मय भानु से है और मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ फ्रॉम जीएमसी नागपुर एंड प्रॉपरली फ्रॉम नागपुर ओनली। सो आई एम अ मेडिकल ऑफिसर एट सर्च सिंस लास्ट 1 ईयर। सबसे पहले तो आई डोंट कंसिडर इट एज अ बॉन्ड, आई कंसिडर इट एज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई कम्युनिटी एंड आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड मेक इट अ बेटर प्लेस। मुझे सर्च के बारे में निर्माण थ्रू पता चला। पहले सर्च के बारे में आइडिया नहीं था मुझे, और सर्च से अच्छी बेटर प्लेस मुझे लगता नहीं और कहीं है टू डू माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ opportunities to serve the people in need as well as the learning opportunities. So मैंने जब सर्च ज्वाइन किया उसके बाद जैसे मैंने एमबीबीएस में जो भी पढ़ा था उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन मैंने ना इंटर्नशिप में सीखा ना बाकी टाइम, बट सर्च में आने के बाद आई लर्न हाउ टू क्लिनिकली अप्लाई माई एमबीबीएस का नॉलेज। और साथ ही साथ सोशल सर्विस तो करना है, बट साइंटिफिकली कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं पूरा डेटा ओरिएंटेड, तो ये मैंने सर्च में आके ही सीखा। देर आर अ लॉट ऑफ सर्जरी कैंप्स गोइंग ऑन, सो अर्लियर मेरा इंटरेस्ट भी सर्जरी कैंप्स में था, तो काफ़ी अच्छा मुझे हैंड्स ऑन भी मिले काफ़ी टाइम सर्जरीज़ में, और पूरा प्री ऑप से लेके इंट्रा ऑप मतलब ऑपरेशन और पोस्ट ऑप पूरा केयर कैसे देना है पेशेंट्स को, ये भी सीखने मिला। फिर स्पेशलिस्ट ओपीडीज़ होती है, सो गढ़चिरौली जैसे जगह में सर्च इज़ प्रोवाइडिंग द स्पेशलिस्ट केयर टू ऑल द ट्राइबल पॉपुलेशन। उसमें कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ये सब और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्पेशलिटीज़ है। सो it is a great achievement of search. I have learned that जो मेरा पहले सर्जरी में इंटरेस्ट था, मुझे सर्जरी करना था बिकॉज इट वॉज माई इंटरेस्ट, बट अभी सर्च में आने के बाद पता चला कि इट इज़ ऑल्सो नीड कि सर्जिकल डिसीज़ बर्डन इतना ज़्यादा है। सो नाउ अभी मेरा इंटरेस्ट भी है और एज ए नीड भी है, सो आई विल ट्राई टू परस्यू दैट विथ मोर पैशंस। एमबीबीएस ज्वाइन करने के पहले जो मुझ में एक ऐसा था कि एज अ डॉक्टर आई वांट टू सर्व ऐसे सबको अच्छे से, मतलब फ्री सेवा देना है, वो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप वाला वो फीलिंग मुझे कभी भी मेरे एमबीबीएस मतलब एजुकेशन में मिला ही नहीं। वो मतलब मैं देखता था हॉस्पिटल्स में कि जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वहाँ पे मतलब कुछ है ही नहीं, पूरा खोखला लगता था। सो आई डेंट वांट टू कंटिन्यू देयर। और जो बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, वो इतना चार्ज करते हैं हर पेशेंट पे, सो ये जो कमोडिफिकेशन ऑफ हेल्थ है ये भी इसके भी अगेंस्ट था मैं। सो आई जस्ट डेंट वांट टू जॉइन दैट ग्रुप, इसलिए आई चोज़ टू वर्क इन सर्च। और सर्च में आने के बाद मुझे जो मेरा वर्क था वो आई वॉज एबल टू कनेक्ट इट स्पिरिचुअली ऑल्सो, कि आई वॉज थिंकिंग बियॉन्ड माई सेल्फ हियर। सो उससे काफ़ी एलिवेटेड फील होता है, क्योंकि आई हैव चेंज अ लॉट सिंस एमबीबीएस और अभी आफ्टर जॉइनिंग सर्च। सो एमएमयू पे जो हमारा मेडिकल मोबाइल यूनिट है उस पर भी मेरा आई वॉज अ मेडिकल ऑफिसर, तो उस पर भी आई सॉ द ग्राउंड रियलिटी कि डिसीज़ कैसे पैदा होती है, कि डिसीज़ सिर्फ डिसीज़ नहीं, उसके पीछे भी काफ़ी कुछ बैकग्राउंड होता है, उसके सोशल
प्रॉब्लम्स क्या है लोगों के। हम सोचते हैं कि लोगों को डिसीज़ है, फिर वो आते क्यों नहीं हॉस्पिटल। बट अगर हॉस्पिटल ही इतने दूर दूर रहेंगे, अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो कैसे आएंगे पेशेंट्स। सो ओपीडी में बैठ के ये बोलना कि आप फॉलोअप के लिए आओ, आते क्यों नहीं हो, उनको डांट देना बहुत इजी है, बट फील्ड पे जाने के बाद पता चलता है उनके बैरियर्स क्या है यहाँ पे आने के लिए। सो इट ऑल्सो चेंजेस अ व्यू पॉइंट, और इससे और कंपैशन बढ़ जाता है मेरा तो पेशेंट्स के लिए। मतलब बहुत ही वैल्यूएबल था ये 1 ईयर मेरे लिए। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर सर्च। Nirman has changed my life a lot. It has touched all aspects of my life, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि निर्माण empowered me as a youth. इससे एज अ यूथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है फॉर द कम्युनिटी ये मुझे पता चली। एंड जो मैं सोचता था कि मुझे कम्युनिटी को सर्व करना है, सो इसके वजह से मेरा जो डिसीजन है टू सर्व पीपल वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सर्च में काम करना है, सो वहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर था कि पहले तो जो रैट रेस है उससे दूर जाना है, तो इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी थी। सर्च में ज्वाइन करने से पहले आई हैड अ लॉट ऑफ डाउट अबाउट माई फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि वुड आई बी एबल टू फुलफिल माई नीड्स, बट the answer was provided by निर्माण only कि they burst my financial insecurity का पूरा बबल, उनके जो learnings थे निर्माण से। सो उससे ये पता चला कि I am capable enough to fulfill my needs, not my greeds. सो MBBS और MBBS के बाद भी जैसे काफ़ी सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स थे और आजू बाजू भी काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखते थे। उस टाइम पे ऐसे बहुत ही हेल्पलेस लगता था, ऐसा लगता था कुछ कर नहीं पा रहे हमको पता है प्रॉब्लम्स है बट सॉल्यूशन नहीं है, या फिर हम सॉल्यूशन नहीं बन सकते ऐसा। बट आफ्टर जॉइनिंग सर्च या आफ्टर डूइंग निर्माण वर्कशॉप्स, वो ऐसा लगा कि मैं भी सॉल्यूशन का पार्ट हूँ। आफ्टर कमिंग हियर तो मुझे जैसे था कि हेल्थ केयर हम मेरे हॉस्पिटल में देखते कि कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। सो मैंने सोचा कि अगर यही पेशेंट्स को प्राइमरी के लेवल पे ही ट्रीटमेंट अगर मिल जाए, तो ये पेशेंट्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होके आएंगे ही नहीं। सो अगर फर्स्ट हैंड अगर किसी को प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाए किसी डॉक्टर्स के थ्रू, सो मतलब वो पेशेंट्स का कॉम्प्लिकेशन भी कम हो जाएगा और ओवरऑल डिसीज़ बर्डन कम होगा। सो तो ऐसे लगा कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। सो उससे वो जो हेल्पलेसनेस वाला फीलिंग था वो गायब हो गया पूरा। सो इट वाज एम्पावरिंग। करके देखो तो पता चलेगा कि यू आर केपेबल ऑफ बीइंग अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम।